देखिए, सीट बंटवारा का पेच सिर्फ एनडीए में ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन में भी फंसा है। इस तरीके से फंसा है कि समझ ही नहीं पा रहे हैं किसे कितना सीट दिया जाए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आपको कांग्रेस भी कह रही है कि इस बार भी हम दमखम दिखाएंगे। माले कह रहा है कि हम भी पीछे नहीं हटने वाले हैं और सीट बंटवारा विस्तार से होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। अगर कांग्रेस ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी तो वामदल भी ज़्यादा सीटों पर लड़ेगा, राजद अगर ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी तो कांग्रेस भी ज़्यादा सीटों पर लड़ेगा। इसी पर चर्चा हो रही है और अब विस्तार से आपको समझाएंगे कि किस तरीके से सीट बंटवारा होगा। लेकिन 2019 की हम बात कर ले कि 2019 में महागठबंधन का कद काफ़ी बड़ा था। जिस तरीके से अभी एनडीए का कद बड़ा है, उसी तरीके से 2019 में महागठबंधन का कद बड़ा था। उस समय महागठबंधन में मुकेश सहनी भी थे, जीतन राम मांझी भी थे, उपेंद्र कुशवाहा भी थे, कांग्रेस राजद ये सब मिला के बहुत बड़ी गठबंधन बनी थी। उस समय राजद 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था 2019 में, कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी जो थी वो 5 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और हम जो है यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी वो 3 सीटों पर और वीआईपी यानी मुकेश सहनी की पार्टी जो है वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और सीपीआई 1 और सीपीआई-एमएल जो है वो 1 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। हालांकि हार सबका हुआ, कांग्रेस इसमें अपना 1 सीट बचा पाई थी। अब सीट बंटवारा किस तरीके से होगा? अब सीट बंटवारा इसमें आप उपेंद्र कुशवाहा को आउट कर दीजिए, जीतन राम मांझी को आउट कर दीजिए, मुकेश सहनी इन हो सकते हैं, अभी इन है नहीं। अब यहां है राजद। राजद इस बार कह रही है कि हम 24 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस कह रही है कि अगर आप 24 पे लड़िएगा तो हम भी 10 पर लड़ेंगे। अब बचा 6 सीट, 6 सीट में सीपीआई है और सीपीआई-एमएल है और सीपीआई-एम है यानी कि वामदल। तो 6 सीट में कहा जा रहा है कि इन लोगों को 2-2 सीट दे दिया जाएगा। ये लोग भी खुश रहेंगे कि भैया हमें 2-2 सीट दे दिया गया, अब हमें भी इस बात की खुशी है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर कोई आता है, मुकेश सहनी आते हैं या फिर चिराग पासवान आते हैं या उपेंद्र कुशवाहा आते हैं, तो इन लोगों को कैसे एडजस्ट किया जाएगा? तो इन लोगों को राजद एडजस्ट करेगी, कांग्रेस एडजस्ट करेगी, लेकिन वामदल एडजस्ट नहीं कर पाएगी क्योंकि वामदल के पास पहले से ही कम सीटें हैं। तो वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस और राजद जो है वो एडजस्ट करेगी अपने सीटें कम करके। खास करके राजद से ज़्यादा उम्मीदें हैं कि राजद इस बार एडजस्ट करेगी, लेकिन कांग्रेस को 10 सीटों से ज़्यादा राजद इस बार नहीं देगी। कांग्रेस भी 10 सीटों पर मान जाएगी। राजद इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसलिए कि तमाम सीटों पर अपनी निगाहें बनाना है और निगाहें अगर बनी रहेगी तो फिर विधानसभा में भी फायदा होगा। लोकसभा में ये पता चलेगा कि वोट प्रतिशत कितना है, विधानसभा में उस हिसाब से मेहनत की जाएगी, उस हिसाब से तैयारी की जाएगी। और इस बार जो माहौल बना है, 17 महीनों में जो तेजस्वी यादव ने माहौल बनाया है, जो 8-10 दिनों में बिहार भ्रमण करके और गांधी मैदान में घूमकर उन्होंने माहौल बनाया, उस हिसाब से उन्हें लगता है कि अगर हम अकेले भी चले तो मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। बिहार की 40 सीट पर हमारा दबदबा रहेगा, हमें वोट प्रतिशत जो है वो पता चलेगा और हमारे सांसद जीतेंगे भी, दिल्ली भी जाएंगे। और अब देखिए क्या होता है, क्या इसी तरीके से सीट बंटवारा होगा या फिर कुछ अलग तरीके से होगा। वर्तमान में अभी तेजस्वी यादव दिल्ली में बैठे हुए हैं, दिल्ली में बैठकर एक प्लान तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से सीटों का बंटवारा किया जाए और क्या किया जाए कि कोई भी नाराज ना हो, कांग्रेस नाराज ना हो, वामदल नाराज ना हो, क्योंकि ये दोनों जो दल हैं, वामदल के 3 और कांग्रेस के 4, ये हमेशा तेजस्वी के मुश्किल वक्त में खड़े रहे हैं और इस बार अब तेजस्वी की बारी है कि क्या वो वामदल और कांग्रेस के मुश्किल वक्त में खड़े रहते हैं या फिर ठेंगा दिखाते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।